जी, अब प्रॉब्लम 12.6 है आपका। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू होल्ड सस्पेंडेड अ पार्टिकल ऑफ मास 1 into 10⁻⁻6 kg and charge 1.0 coulomb microcoulomb between two plates 10.0 सेंटीमीटर अपार्ट। मास ऑफ द पार्टिकल क्या है? 1 into 10⁻⁻6, 1 into मास है। चार्ज ऑन द पार्टिकल Q 1.0 माइक्रोकूलम, तो 1.0 10⁻⁻6 माइक्रो की वैल्यू इसके साथ लिख दे देंगे। एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स R इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर विच इज। अब यहाँ भी हमने MKS सिस्टम इस्तेमाल करना है। MKS इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू E आपने अब निकालनी है जी। E इज इक्वल टू फार्मूला आपने पुट करना है सबसे पहले। E इज इक्वल टू ई मालूम करना है F ओवर Q। F किसके इक्वल होता है? M या mg। E इज इक्वल टू mg ओवर Q। तो वैल्यू लिख दें आप कि M की है, ये G की है और ये Q की है। M की वैल्यू आपने लिख ली इंटू दिस और आगे आपने Q की वैल्यू लिखी। दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो नियर अबाउट सेम है। उसकी वैल्यू पूरी, तो ये और ये कैंसिल हो गए और आपका E का आंसर आ गया 9.8 न्यूटन पर कूलम। क्लियर हो गया आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू E इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन्स कूलम। क्लियर हो गया बेटे आपको? ये आपका है 12.6। क्लियर हो गया? अब बहुत ही छोटे सवाल हैं, समझ काम करें। इसके बाद आपका अगला सवाल है, अगला प्रॉब्लम है, ये भी मैं आपको करा देती हूँ। तो अब आपने बाकी 2-3 ये 8 और 9 खुद करने हैं। 7 भी मैं आपको करवा देती हूँ बेटा। अ पार्टिकल having a charge of 20 electrons on it falls through a potential difference of 100 volts. Calculate the energy squared by it in electron volts. चलिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास कितने हैं? 20 एंड ये आपका 20। डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 100 वोल्ट। और फाइंड क्या करना है? एनर्जी रिक्वायर्ड जो आपको है डेल्टा के डॉट ई। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि के डॉट सोल्यूशन, इसके लिए सबसे पहले आपने फार्मूला कंसीडर करना है। तो फार्मूला में आप क्या लिखेंगे? डेल्टा के डॉट ई इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। क्लियर हो गया आपको? अब Q की वैल्यू क्या है? NE, और N क्या है आपका 20, और E जो आपका चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन ये है 1.6। इसको मल्टीप्लाई किया तो लाजमी आपका 0 इससे ख़त्म हो गया पॉइंट्स के साथ, और 16 2 32। अब 3.2 आप इसको लिखते हैं 10⁻⁻18 कूलम। चलें, डेल्टा के ई इज इक्वल टू, हमारे पास डेल्टा के ई इक्वल टू दिस होना है। ये हमने दोनों वैल्यूज़ को पुट कर दिया। क्या Q की वैल्यू 100 थी, डेल्टा में से लाए, और डेल्टा V की वैल्यू 100 थी, और ये आपकी Q की वैल्यू जो अभी आपने कैलकुलेट किया 3.2 इंटू 10⁻⁻6 टू जीरोस ख़त्म होके 10⁻⁻6 जूल्स आ गया। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बी सी के इक्वल होता है 1.6। डेल्टा की में के ई में आप इसकी वैल्यू पुट कर दें। क्या लिखेंगे आप? 3.2 इंटू 10⁻16, 1.6 इंटू 10⁻19, जो भी आपका आंसर आपने निकाला है -19। और ये आपकी दोनों वैल्यूज़ यहाँ पुट हो गई। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू आपने इसकी जगह लिखी 3.2, 10⁻16 ये आपने इसकी जगह लिखी। आपका क्या आंसर आ गया? लाजमी है 16 2 32, 2 आ गया, और ये 19 -19 ऊपर जाके प्लस हो गया, और आपका आंसर क्या आ गया बेटे? 2 इंटू 10⁻⁻16 प्लस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आपके यहाँ पे +3 में आंसर आ गया 2 इंटू
2.0 भी लिख दें, ये 2 × 10⁻³ तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 2.0 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी स्क्वायर आपका आंसर। क्लियर हो गया बेटे। अब 8 और 9 ये 2 क्वेश्चंस आपने खुद करने हैं, 8 और 9। इसके बाद मैं आपको 10, 11 चलो ठीक है, इसके बाद आपको मैं कल ये चैप्टर ख़त्म कराऊंगी और इसके बाद आपका टेस्ट रखूँगी, इसलिए अब आप लोग तैयार रहें टेस्ट देने के लिए।